सुदर्शन सेतु भारत में एक केबल आधारित पुल है जो कच्छ की खाड़ी और ओखा में बेयट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। पुल की कुल लंबाई 2320 मीटर है। इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को हुआ था। पुल के निर्माण की मंजूरी 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को ओखा और बेयट द्वारका के बीच पुल की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण 979 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। यह पुल द्वीप पर रहने वाले लगभग 8,500 लोगों के साथ साथ वहां के मंदिरों में आने वाले लगभग 20 लाख तीर्थयात्रियों की सेवा करता है। इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सुदर्शन सेतु को जो चीज अलग करती है वह न केवल इसकी प्रभावशाली लंबाई है बल्कि इसके अद्वितीय डिजाइन तत्व भी हैं। भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजे फुटपाथ का समावेश पुल में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम जोड़ता है। यह डिजाइन विकल्प न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है बल्कि पुल पार करने वालों के लिए एक शांत और चिंतनशील अनुभव भी प्रदान करता है। इसके अलावा सुदर्शन सेतु सिर्फ परिवहन के लिए एक पुल नहीं है बल्कि स्थिरता की दिशा में एक कदम भी है। 1 मेगावाट बिजली पैदा करके पुल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में योगदान देता है। 27 मीटर की चौड़ाई और दोनों तरफ 2.50 मीटर के फुटपाथ के साथ पुल पैदल यात्रियों और वाहनों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करता है। ओखा मुख्य भूमि को ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप बेयट द्वारका से जोड़ने वाला इसका रणनीतिक स्थान विशेष महत्व रखता है। बेयट द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके निर्माण से पहले तीर्थयात्री द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव परिवहन पर निर्भर थे। पुल को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता है और यह विकास के लिए पीएम मोदी के विकसित भारत दृष्टिकोण का हिस्सा है। 2017 में केंद्र द्वारा शुरू किए गए सुदर्शन सेतु पुल का उद्देश्य ओखा और बेट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के लिए आवागमन की चुनौतियों को कम करना है। सुदर्शन सेतु एक केबल आधारित पुल है जिसमें पंखे की व्यवस्था में केबल है जो स्टील के पाइलॉन्स का उपयोग करके बनाया गया है। डेक 2 कैरिजवे के साथ कॉम्पोजिट स्टील रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। फुटपाथ शेड के ऊपर लगे सौर पैनलों की क्षमता 1 मेगावाट है। 2320 मीटर की कुल लंबाई के साथ केबल ब्रिज में 900 मीटर लंबा सेंट्रल केबल सेक्शन है जो इसे भारत में सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाता है। इसमें 500 मीटर लंबे मध्य स्पैन के साथ 3 स्पैन हैं जो भारत में सबसे लंबा है। दोनों तरफ के अन्य 3 स्पैन की लंबाई 100 मीटर और 2 स्पैन की लंबाई 50 मीटर है। ओखा और बेयट द्वारका की तरफ के अप्रोच ब्रिज की लंबाई क्रमशः 770 मीटर और 650 मीटर है। पुल को सहारा देने वाले 2 ए शेप्ड कॉम्पोजिट पाइलॉन्स 130 मीटर लंबे हैं और 300 मीटर रेडियस के साथ सेंटर ऑफ पाइलॉन से 22 मीटर की दूरी तक बैकस्पैन में झुके हुए हैं। सड़क की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर है। पुल अक्सर सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, एकता और कनेक्टिविटी के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। यह अध्याय भारत के सबसे लंबे केबल स्टेड पुल के आसपास बुने गए सांस्कृतिक आख्यानों पर प्रकाश डालता है। स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय पहचान के साथ इसकी प्रतिध्वनि की खोज करता है। चूंकि पुल भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गया है, इसलिए इसकी विरासत और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करना आवश्यक है। यह अध्याय कनेक्टिविटी को आकार देने, विकास को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी प्रभाव छोड़ने में पुल की भूमिका की कल्पना करते हुए गाथा का समापन करता है। भारत के सबसे लंबे केबल स्टेड पुल की यह व्यापक कथा न केवल इंजीनियरिंग चमत्कार बल्कि कनेक्टिविटी, प्रगति और बुनियादी ढांचे की परिवर्तनकारी शक्ति के व्यापक विषयों को भी समाहित करती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।